बिखरना, लाइट बिखर जाती है, हाँ जी, पाथ नजर आएगा। दैट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यानी प्रकाश का बिखर जाना। ये हमारा जितना भी पूरा वायुमंडल है ये एक। वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम देख के आए थे कि भाई अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी हमें सूर्योदय होने से पहले 2 मिनट पहले सूर्य दिखना शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है इसके लिए आप देखिए लास्ट लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में स्कैटर्ड बोलते हैं, स्कैटरन होना, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है, क्या होता है, बात क्या है, इसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का बिखरना। बिखरना, लाइट बिखर जाती है, हाँ जी भाई, बिल्कुल लाइट बिखरती है। अब ये कैसा होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो बात करते हैं हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। बात क्या है, हमारे आसपास जितने भी मतलब जो भी चीज है, ठीक है, हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वायुमंडल में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कण होते हैं, ठीक है। गैस के कण हो गए या धूल के कण हो गए या फिर मतलब बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है। तो जब वो कण उसमें उससे होकर प्रकाश जाता है, ठीक है, लाइट जाती है उसमें, ठीक है, उससे टकराती है, तो बात क्या है, ये कण जो होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी के भूखे होते हैं। ये प्रकाश की, लाइट की एनर्जी को एब्जर्व करते हैं और फिर उसके एब्जर्व यानी अवशोषित कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं और उसको बिखेर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, बिखेर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट आई वातावरण के अंदर, ठीक है, यानी वायुमंडल के अंदर, वहां पर क्या होंगे, कण होंगे। कण वहां पर क्या करते हैं, लाइट को एब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है, जो प्रकाश ऊर्जा है उसको एब्जर्व कर लेते हैं और उसको बिखेर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, ठीक है, उसकी ऊर्जा को विकिरित कर देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश का बिखरना, ठीक है। यानी जो हमारे पास कण है, हमारे पास नहीं सॉरी, वायुमंडल में उपस्थित जो कण है वो क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि भाई प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, मतलब एनालाइज कर लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है भाई। तो देखो, हमें पता है कि हमारे आसपास कुछ ना कुछ प्रकाश, हमारे चारों ओर वस्तुओं के बीच अनोन्य क्रियाएं कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। जैसे कि मतलब हमें आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, सुबह और शाम के समय सूरज लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं बादल जो है वो श्वेत क्यों मतलब सफेद क्यों दिखाई देते हैं, मतलब सभी अपना अपना कलर क्यों लेके बैठे हुए, इस चीज की बात करेंगे, ठीक है। आकाश का रंग नीला होता है, गहरे समुद्र के जल का रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप रक्ताब यानी लाल कलर का दिखाई देना। कुछ ऐसी अद्भुत परिघटनाएं हैं जिनसे हम परिचित हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास में आप कोलाइडी कणों के बारे में तो पढ़ के आएंगे। कोलाइडी कण क्या होता है, कोलाइडी कण क्या होता है, ऐसा मिश्रण मतलब ऐसा संगठन जिसमें क्या हो, वो दिखने में तो समांगी होता है, ऐसा विलेन जो दिखने में तो समांगी होता है लेकिन होता है विषमांगी। विषमांगी का मतलब है कि उसकी बनावट क्या है, उसमें क्या है, बहुत छोटे इतने कण होते हैं, वही प्रकाश को फैला देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेन बात आएगी, यहाँ पर ये लाइन है मेन। जब बात क्या है, किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाली प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें दिखाई नहीं देता है। अगर नॉर्मल विलयन से निकालेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, बट जब किसी कोलाइडी विलयन से वहां से निकालेंगे तो वो क्या है, उसका मतलब जो लाइट का रास्ता है वो हमें क्लियर दिखाई देता है। अच्छा, एक बार आपने मतलब ऑब्जर्व भी की होगी, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास टिंडल इफेक्ट, ये भी इसी पर बेस्ड है, ये उसी को हम कहेंगे, ठीक है। क्या कि मतलब जब कभी आपके कमरे में अंधेरा हो और उससे रोशनी आ रही हो, ठीक है, एक छोटा सा रोशनदान हो, ठीक है, जब कभी आपके कमरे में अंधेरा और एक रोशनदान होता है, रोशनदान जानते हैं ना, खिड़की, ठीक है, खिड़की में से जब थोड़ी सी रोशनी आती है और भाई, तो हमें क्या है, लाइट का बिल्कुल एग्जैक्टली पाथ दिखाई देता है। जस्ट लाइक मैं अभी एक पिक्चर डाल दूंगा, उसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जैसे ही मतलब उस तरीके से उसमें लाइट दिखाई देती है तो क्लियर हमें पाथ नजर आता है कि भाई लाइट जा रही है, ठीक है, लाइट ऐसे गई है, उसमें हमें छोटे छोटे कण इधर उधर जाते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो उसी को मैं कहना चाह रहा हूं, वही क्या है, हमारे पास प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। क्यों, क्योंकि जो उसके मार्ग में कण आ रहे हैं प्रकाश को बिखेर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। और एक बात बता दूं, अब एक बात हम बात करते हैं दृश्य प्रकाश की। एक मिनट, इसमें न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, जस्ट ए मोमेंट। बात कर लेते हैं हम एक बार जो हमारे पास कहते हैं इंद्रधनुष में, मतलब जब विबग्योर की बात करी थी हमने, वर्ण विक्षेपण की, जब प्रकाश बिखर रहा था तो उसमें बात करी थी विव, यहां पर लिख रहा हूं YOR, ये YOR इसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो बात क्या है, सबसे नीचे वॉयलेट था, उसके ऊपर इंडिगो, उसके ऊपर ब्लू, उसके ऊपर ग्रीन, उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज और उसके ऊपर रेड। यानी वॉयलेट कलर जो है वो सबसे कम ट्रेवल करता है, यानी इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है,
ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, सबसे कम दूरी तक जा पाता है, ठीक है। और रेड कलर जो है वो सबसे अधिक दूरी पर जा पाता है क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है, ठीक है, इसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है। अब बात क्या है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी तो उसका मतलब है कि उसका जो प्रकीर्णन है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पा रहा है, वो मतलब वहीं पर बिखर गया, ठीक है। तो बात क्या है, जैसे ही एंटर करा वो वहीं पर बिखर गया, ठीक है। प्रकाश के मतलब जो कण है, जो हमारे पास वायुमंडल में कण है, उन्होंने अवशोषित कर लिया। लेकिन जो रेड कलर है, ठीक है, जो रेड कलर होता है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा लंबी है, मतलब इसका प्रकाश का प्रकीर्णन यानी ये जो बिखर रहा है ये बहुत कम बिखरता है। इसी की वजह से क्या है, सारे के सारे जितने भी खतरे के निशान होते हैं या फिर हमारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो रेड कलर की होती है, जिससे हमें दूर से दिखाई दे जाए, ठीक है, दूर से दिखाई दे जाए। मेन बात ये है। तो मेन बात आप समझेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो आप प्रकाश के प्रकीर्णन को समझेंगे कि भाई प्रकाश का प्रकीर्णन होता है लाइट का बिखरना, प्रकाश का बिखर जाना। और कैसे? कि जब कोई प्रकाश किरण हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है तो कण क्या करते हैं, उसकी प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा उसको बिखेर देते हैं, विकिरित कर देते हैं, और इसी को हम कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर क्वेश्चन आ जाए, मेन क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा कलर है जिसका प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब ऐसा कौन सा प्रकाश है जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है, तो वो है हमारे पास रेड कलर, ठीक है। और जिसमें प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारे पास बैंगनी, ठीक है, बैंगनी, बैंगनी, बैंगन का कलर, ओहो, यानी वॉयलेट, ठीक। अच्छा, इसमें एक नियम भी है, ठीक है, इसमें एक नियम है, देखो भाई, एक नियम है, आई बराबर होता है 1/λ⁴। आप इसमें कहेंगे आई क्या है, प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की ताकत को समझ सकते हैं आप एक तरीके से, प्रकाश की तीव्रता कितनी है। लैम्डा क्या है, यहाँ पर लैम्डा है हमारे पास वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है, TH हो रहा था, LENTGTH लिखना है, लेकिन जगह जगह की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये लो जी, हम इसको पूरा ही कर देते हैं, वरना तो आपको कहेंगे कि आप कह देंगे स्पेलिंग नहीं आती, लेकिन हमको स्पेलिंग आती है, ला लेंथ, ठीक है। तो बात क्या है, आई क्या है यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता। बात क्या है, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ, तो भाई हम क्या बात कर रहे थे कि भाई जिसकी वेवलेंथ कम होगी, उल्टा अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि भाई जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसके प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, और जिसकी प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी उसकी वेवलेंथ, उल्टा बोल, ठीक है, यानी और जिसकी वेवलेंथ अधिक होगी उसकी प्रकाश की तीव्रता कम होगी। मेन बात ये है, इसको हम कहते हैं लॉर्ड रेले का नियम। क्या कहते हैं? लॉर्ड रेले का नियम। उसने क्या कहा है, लॉर्ड रेले के अनुसार क्या है, लॉर्ड रेले के अनुसार है कि भाई जो प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है, जो प्रकाश मतलब जो प्रकाश की तीव्रता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो हमारे पास लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो, ठीक है, तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये अपोन में चलता है तो उसको हम व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, अगर सामने चलता है तो वो समानुपाती कहलाता है, ठीक है। तो बात समझेंगे कि जो हमारे पास लॉर्ड रेले के अनुसार प्रकाश की जो तीव्रता होती है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान से सुनिए, व्युत्क्रमानुपाती, यानी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमारे पास इंटेंसिटी घटेगी, प्रकाश की तीव्रता घटेगी, लेकिन अगर वेवलेंथ घटती है तो हमारे पास प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। अब आ जाते हैं हम टिंडल इफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? टिंडल प्रभाव आप सभी ने देखा होगा, सभी देखते हैं, सभी ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ये बात है कि आपको ये पता नहीं कि ये टिंडल इफेक्ट है। बात क्या है, जब आपने, अभी मैंने रोशनदान वाली बात करी होगी कि रोशनदान में से जब भी लाइट आती है, ठीक है, और पूरे कमरे में अंधेरा पड़ा है, जरा से छोटे से छेद से क्या हो रही है, लाइट आ रही है, तो आपको उसका पूरा पाथ नजर आएगा। दैट्स कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, यानी प्रकाश का बिखर जाना। ये हमारा जितना भी पूरा वायुमंडल है, ये एक तरह से आप विषमांगी मिश्रण मानिए। विषमांगी मिश्रण आप समझेंगे कि भाई जिसका समान संगठन नहीं होता, जिसकी समान बनावट नहीं होती है, ठीक है, यानी उसमें जो कण है वो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। तो बात यह है, जब ऐसे विषमांगी मिश्रण में, जब कोई वायु मतलब विषमांगी मिश्रण में कोई भी प्रकाश प्रवेश करता है तो उसमें क्या है, पूरा प्रकाश का मार्ग बना हुआ नजर आता है कि भाई प्रकाश किधर किधर को जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, टिंडल प्रभाव, ठीक है। अब टिंडल प्रभाव अभी एग्जैक्टली हम क्लियर मीनिंग बताऊंगा कि होता क्या है।
बात क्या है, इन कणों में धुआं, जल की सूक्ष्म बूंदें सब कुछ निलंबित होती है, मतलब जो वायुमंडल में सब कुछ सम्मिलित है, ठीक है। लेकिन जब इसमें से प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराती है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, बना हुआ नजर आता है बिल्कुल क्लियर वे में। मैं एक इमेज डाल दूंगा जिसकी वजह से आपको क्लियर हो जाएगा। इन कणों से विसरित प्रकाश परावर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है और कोलाइडी कणों की वजह से क्या है, हमें पूरा का पूरा मार्ग बना हुआ नजर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो आप क्लियर याद रखेंगे कि भाई जब भी कोई प्रकाश किरण विस्मांगी मिश्रण में जाती है तो जब उसमें क्या है, प्रकाश का जो विस्मांगी कण है, कोलाइडी कण है, उसकी वजह से क्या है, वो प्रकाश बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें उसका पूरा मार्ग नजर आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण किसी कोलाइडी विलयन में या फिर ऐसे विस्मांगी मिश्रण में प्रवेश करती है जिसमें क्या, मतलब जिसमें क्या है, थोड़े बहुत कण होते हैं, ठीक है। अब ऐसे मिश्रण में प्रवेश करे या कोलाइडी कण में, कोलाइडी विलयन में प्रवेश करे तो उसमें क्या है, जब वो लाइट जाती है तो कोलाइडी कणों की वजह से उसका प्रकाश का मार्ग, मतलब प्रकाश जो है बिखर जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश मार्ग पूरा दिखाई देता है कि भाई ऐसे 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 रास्ता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रकाश जा रहा बन रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे रास्ता जा रहा है हमारा। तो इसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश बिखर जाता है उसी को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो अब हमें देखो, जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला किरण पुंज प्रवेश करता है तो इसे परिघटना को देखा जा सकता है, ठीक है। यानी आप ऑब्जर्व करते हैं जो अभी मैंने बात कही है वही है, ठीक। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भाई हमारे पास जो आकाश है, जो हमारा कहते हैं सुंदर सा प्यारा सा आकाश, यानी स्काई, जो हमें नीला क्यों दिखाई देता है। असल में तो काला है, स्पेस में देखोगे तो काला है, लेकिन नीला क्यों दिखाई देता है। दूसरी बात, जितने भी खतरे के निशान हैं वो लाल कलर के ही क्यों होते हैं। इन सब चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में विद ए न्यू एक्साइटमेंट एंड ए न्यू टॉपिक, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में।